हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय चैनल ए टू जेड एजुकेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैट्रिक प्रीफिक्सेस फॉर द पावर ऑफ 10। जनरली क्या होता है कि कुछ फिज़िकल क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जिनका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है, राइट? तो उनको हम इजीली एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो इजीली एक्सप्रेस करने के लिए हम कुछ प्रीफिक्सेस यूज़ करते हैं। प्रीफिक्सेस आप जानते हैं, जो हम किसी वर्ड से पहले यूज़ करते हैं, दैट आर कॉल्ड प्रीफिक्सेस। तो यहाँ पर जो प्रीफिक्सेस यूज़ करेंगे वो हम करेंगे फॉर द पावर ऑफ टेंस, ऐसी वैल्यूज़ जो बहुत बड़ी होती हैं। तो ये क्या है? द फिजिकल क्वांटिटी हुज मैग्नीट्यूड is either too large or too small can be expressed by certain prefixes, and the prefixes we use for the power of 10, right? और वो जो prefixes दिए हुए हैं यहाँ दिए हुए हैं, लेकिन समझ लेते हैं prefixes यूज़ करने का मकसद क्या है हमारा। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, अर्थ टेक्स इट्स 31 मिलियंस, देखिए 6 zeros लगी हुई हैं, दैट मीन्स इट्स अ मिलियन। 31 मिलियन सेकेंड्स, राइट? इट टेक्स 31 मिलियन सेकेंड्स टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन, राइट? अर्थ को सन के अराउंड एक रेवोल्यूशन लगाने के लिए कितने सेकेंड्स की जरूरत होती है? 31 मिलियन। अब मिलियन में 6 जीरो, इट्स अ टू लार्ज वैल्यू, राइट? तो हम क्या लिख सकते हैं? इट इज मोर कन्वीनियंटली कैन बी मेंशन्स एज 31 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6, राइट? सेकेंड्स, या 10 रेज़ टू पावर 6 को हम क्या बोलते हैं? मेगा, राइट? सो वी कैन राइट इट एज 31 मेगा सेकेंड्स। तो 31 मेगा सेकेंड्स रिमेंबर करना ज़्यादा इजी है, ज़्यादा कन्वीनियंट है एज कंपेयर टू इस वैल्यूज़ को लर्न करना। 31 मिलियंस, राइट? तो जो प्रीफिक्सेस हम यूज़ करते हैं वो कौन कौन से डिस्कस करते हैं। जैसे पहला है 10 रेज़ टू पावर -1, इसको हम बोलते हैं डेसी एंड सिंबल इज डी। अगर हमारे पास प्रीफिक्सेस यूज़ करते हैं 10 रेज़ टू पावर -2, इट इज़ कॉल्ड सेंटी, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। 10 रेज़ टू पावर -3 है तो मिली, एम से 10 रेज़ टू पावर -6 इट्स माइक्रो। अगर हमारे पास 10 रेज़ टू पावर -9 है तो इट्स नैनो। 10 रेज़ टू पावर -12 देन इट्स कॉल्ड पिको। 10 रेज़ टू पावर -15 इट इज़ कॉल्ड फेम्टो। 10 रेज़ टू पावर -18 इट इज़ कॉल्ड एटो। अब पॉजिटिव वैल्यूज़ में आ जाते हैं। वैसे 10 रेज़ टू पावर 1 उसको हम बोलते हैं डेका। अगर किसी के साथ, जैसे यहाँ पर 31 इंटू 10 रेज़ टू पावर 1 हम लिखते हैं, तो 10 रेज़ टू पावर 1 को हम बोलते हैं डेका। 10 रेज़ टू पावर 2 इज कॉल्ड हेक्टा। 10 रेज़ टू पावर 3, 3 जीरो लग जाएं, दैट इज कॉल्ड किलो। 10 रेज़ टू पावर 6 इट इज कॉल्ड मेगा। 10 रेज़ टू पावर 9 इट इज कॉल्ड गीगा, कैपिटल लेटर जी से रिप्रेजेंट करते हैं। 10 रेज़ टू पावर 12 इट इज कॉल्ड टेरा, टी से। 10 रेज़ टू पावर 15 पेटा, पी से। एंड 10 रेज़ टू पावर 18 एक्सा, ई एक्स ए, कैपिटल ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर? जैसे 1 मिलीमीटर अगर आपने लिखना है 1 मिलीमीटर, तो इसमें कितने मीटर होंगे? 1 मिली का मतलब है 10 रेज़ टू पावर -3 मीटर। क्लियर? तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रीफिक्सेस हम कौन कौन से यूज़ करते हैं और उन्हें क्या क्या कहा जाता है, कैसे प्रोनाउंस करते हैं। तो ये आपने रिमेंबर कर लेने हैं। अब आइए डिस्कस करते हैं कुछ न्यूमेरिकल। जैसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स इन 1 मीटर। 1 मीटर में कितने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स होते हैं, राइट? तो इसको कैसे करोगे? हमें पता होना चाहिए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू। हमें पता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है 1.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 11 मीटर। क्लियर? अब हमें 1 मीटर के अंदर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट फाइंड आउट करना है। तो ये हमारा मीटर है,
इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लेनी है। इट एम्प्लाइज 1 मीटर में कितने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होंगे, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अपॉन 1.5 इंटू 10⁻11। क्लियर। इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा 6.67 इंटू 10⁻12 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो हमें समझ में आ रहा है कि कैसे हम कन्वर्सन करते हैं। 1 मीटर में कितने हो जाएंगे, 6.67 इंटू 10⁻12 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्लियर। अब आपके लिए घर के लिए क्वेश्चन रहेगा जो आपने करना है, ये आपने अपने आप करके लाना है। दिस इज द क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ light year and parsec in 1 meter in 1 मीटर। ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आपने करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।